रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे शानदार लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी अपने नाम से ही अलग पहचान बनाती है। यह कंपनी दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों के साथ जुड़ी हुई है और रोल्स रॉयस की एक कार होना एक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। लेकिन इस आइकॉनिक लग्जरी ब्रांड का इतिहास एक ऐसे लड़के से जुड़ा हुआ है जो गरीबी में पैदा हुआ और बचपन में काम करते हुए अपना जीवन बिताया। इस कहानी की शुरुआत 1963 में होती है, जब इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में हेनरी रॉयस का जन्म होता है। रॉयस के पिता का व्यापार कभी नहीं चल पाया और जब रॉयस के छोटे होने पर उनके पिता दिवालिया हो गए तो उनके परिवार को सब कुछ खोना पड़ा। रॉयस केवल 4 साल का था जब उसके पिता की मौत हो गई और उसकी मां को घरेलू काम करना पड़ा। रॉयस को जिंदगी का सामना करते हुए नए तरीकों से पैसे कमाने पड़ते थे, इसलिए उसने अखबार बेचने का काम शुरू किया। ऐसे में उसका भविष्य काफी अंधेरा लगता था, लेकिन तकदीर के पास और कुछ था। जब रॉयस सिर्फ 14 साल का था, तब उसकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। उसकी मां के रिश्ते से उसे एक अप्रेंटिसशिप का अवसर मिलता है और रॉयस को ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में काम मिल जाता है। यहां पर उसने कारपेंट्री, गणित और सबसे महत्वपूर्ण रूप से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीखी। 17 साल की उम्र तक रॉयस एक अच्छा मैकेनिक बन गया था। 21 साल की उम्र तक वह मैक्सिम वेस्टर्न कंपनी में इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था, लेकिन व्यावसायिक समस्याओं के कारण यह कंपनी भी बंद होने वाली थी। लेकिन रॉयस ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी इंजीनियरिंग कंपनी शुरू करने का फैसला किया। केवल 20 पाउंड की अपनी बचत से रॉयस ने FH रॉयस एंड कंपनी शुरू की। यह कंपनी शुरू में सिलाई मशीनों और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स की मरम्मत करती थी। धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल लाइटिंग और फिटिंग्स की डिमांड बढ़ी और रॉयस ने अपने व्यापार को विस्तार देना शुरू किया। 1900 तक रॉयस की कंपनी की बिक्री 20,000 पाउंड से ऊपर चली गई थी और 38 साल की उम्र तक रॉयस एक बड़ी फैक्ट्री बनाने का सोच रहा था। लेकिन जब लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो रहा है, तब एक नया चैलेंज आता है। 1901 में जर्मन और अमेरिकी कंपनियों ने ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में अपनी एंट्री की और प्रतियोगिता बढ़ गई। इससे कीमतें गिर गई और रॉयस का व्यापार गिरने लगा। इस संकट के चलते रॉयस का स्वास्थ्य भी खराब होने लगा और वह तनाव से जूझ रहा था। एक डॉक्टर की सलाह पर रॉयस ने कुछ समय के लिए अपनी छुट्टी ली और एक फ्रेंच मेड डेकोविल कार खरीदी। लेकिन यह कार भी परफेक्ट नहीं थी। कार शोर करती थी, ब्रेक्स काम नहीं करते थे और कार ओवरहीटिंग होती थी। रॉयस के परफेक्शनिस्ट स्वभाव को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। रॉयस ने तय किया कि वह इस कार को सुधारेंगे। उसने कार का पूरा डिजाइन बदल दिया और एक ऐसी कार बनाई जो ओरिजिनल डेकोविल से कहीं बेहतर थी। इस सफलता ने रॉयस को अपनी खुद की कार बनाने के लिए प्रेरित किया। रॉयस ने अपनी छोटी सी टीम बनाई और पहली कार बनाई। यह कार 10 हॉर्स पावर और 2 सिलेंडर वाली थी, जो अपनी क्वाइटनेस, ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी के लिए मशहूर हो गई। 1904 में सबसे पहला रोड टेस्ट किया गया और कार ने 50 किलोमीटर बिना किसी दिक्कत के तय किया। अब रॉयस के पास एक बेहतरीन कार थी, लेकिन वह जानता था कि उसे दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक अच्छे पार्टनर की जरूरत है। इसी दौरान चार्ल्स रोल्स से मिलने का अवसर मिला। रोल्स ने रॉयस की कारों को देखा और तुरंत प्रभावित हो गए। रोल्स, जो पहले से ही लग्जरी कारों को बेचने के लिए जाने जाते थे, ने सोचा कि इन कारों में दुनिया को दिखाने की क्षमता है और इस तरह रोल्स ने रॉयस को अपनी कंपनी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव ने रोल्स रॉयस का जन्म दिया। 1906 में रोल्स रॉयस लिमिटेड का गठन हुआ और कंपनी ने 10, 15, 20 और 30 हॉर्स पावर वाली मॉडल्स बनानी शुरू की। रोल्स, जो ब्रांड के मार्केटिंग के लिए प्रसिद्ध थे, ने तय किया कि रेसिंग टूर्नामेंट्स में शामिल होना रोल्स रॉयस के लिए सबसे बेहतरीन मार्केटिंग रणनीति होगी। वह आइल ऑफ मैन टूरिस्ट ट्रॉफी जैसे प्रतिष्ठित रेसों में भागते और कई बार जीतकर अपने ब्रांड को दुनिया भर में मशहूर करते गए। लेकिन असली ब्रेक थ्रू 1906 के अंत में आता है, जब रॉयस ने सिल्वर घोस्ट मॉडल लॉन्च किया। यह 40 से 50 हॉर्स पावर वाली कार थी जिसमें 6 सिलेंडर थे। इस कार की स्मूथ राइड ने इसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया। रोल्स ने कार का डेमो दिया और दिखाया कि इस कार के बोनट पर सिक्का रखा गया था जब कार चलाई गई थी और सिक्का हिलता नहीं था। यह इस कार के एक्सीलेंस को दिखाता था।
अगर रोल्स रॉयस का सफर यहीं तक थमा होता तो शायद ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली ब्रांड न होती। लेकिन जब रोल्स, जो ब्रांड के मार्केटिंग का पद्धति थे, एक प्लेन क्रैश में मर गए, रॉयस को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। फिर भी रॉयस ने अपने काम को छोड़ा नहीं और 1911 में उन्हें कैंसर की बीमारी का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने काम को लगातार करते रहे। रॉयस ने सिल्वर घोस्ट की सस्पेंशन, ग्राउंड क्लियरेंस और चेसिस को और बेहतर बनाया। 1914 तक जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, रोल्स रॉयस ने अपनी कारों को मिलिट्री व्हीकल्स में बदल दिया। उन्होंने सिल्वर घोस्ट को डेजर्ट ऑपरेशंस के लिए मॉडिफाई किया और वॉर एम्बुलेंस बनाई। आज रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित लग्जरी कारों की निर्माता कंपनी है और इसका सफर एक गरीब लड़के के सपने से शुरू होकर दुनिया के सबसे अमीर लोगों तक पहुंच गया।